तो पावर स्टार पवन सिंह को आकर स्क्रीन पे कहना चाहिए भाई कि ज्योति सिंह भी कैसी लड़की और कैसा लक्षण है। नहीं, पहले थोड़ा सा हमें शक था कि ये नाजायज औलाद है, लेकिन इसने आके साबित कर दिया कि हाँ ये नाजायज औलाद ही है। नहीं, मेरा औलाद नहीं है, लेकिन किसका है ये आपको बताएंगे। और हाँ, इस भरोसे वाले का जन्म कुंडली आज बताने आए हैं। जी हाँ, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए आपको कहेंगे अगर आप हेडफोन लगा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी बात आपको पता है कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए गलत शब्दों का ही यूज करना चाहिए। अगर आप लोग थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं इसका जन्म कुंडली के बारे में जानने के लिए, किस नक्षत्र से ये आते हैं ये जानने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम वसीक प्यारे है और आप इस वीडियो को वसीक प्यारे पेज पे ही देख रहे होंगे। आइए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये भरोसे वाले आज से 3 साल पहले आए थे यूट्यूब और फेसबुक पे, ये कह के कि हम अश्लीलता का झंडा उठा लिए हैं, अगर कोई भी अश्लील गाता है तो उसका हम विरोध करेंगे, जो कि काफ़ी हद तक सही बात है। हाँ, करना भी चाहिए अश्लील गाना गाने वाले का विरोध। लेकिन ये धीरे धीरे इस रंग में ढल गया कि ये पर्सनली जाने लगे लोगों के ऊपर, पर्सनली टिप्पा टिप्पी, जैसे खेसारी लाल यादव, इस पर इतना पर्सनली ये गया कि खेसारी लाल यादव ने इसके ऊपर केस भी किया और ये भरोसे वाले जेल भी काट के आए हैं। ये हर बार लोगों के सामने ये कह के अपने आप को प्रेजेंट करता था कि हम जो है ना बेटी बहन के इज्जत के बात करने आए हैं, ये लोग का सम्मान आन बान शान के लिए लड़ने के लिए आए हैं, ये कह के अपने आप को हमेशा प्रेजेंट करता था। हालांकि इसने क्या क्या किया है सबको पता है, किससे किसके माई बहन को गाली दिया है। टुनटुन यादव को कितना पर्सनली जाके, कितना डीपली जाके उसको गाली दिया, उसका माई बहन किया है। खेसारी लाल यादव का कितना माई बहन किया है, तमाम कलाकारों का माई बहन इसने किया है। मतलब इसको लगता था कि ऐसे करके हम जो है ना बहन बेटी का सम्मान के लिए बात करते हैं। लेकिन हद तो तब पार हुआ जब पवन सिंह का बीबी यानी कि ज्योति सिंह के लिए ऐसा टिप्पणी टिप्पणी किया। लेकिन अब दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह आखिर ज्योति सिंह को किस हरकत और किस कारण से, किस वजह से छोड़ रहे हैं। ये भरोसे वाले कहते हैं कि मैं लड़कियों का सम्मान का बात करता हूँ, उसकी इज्जत का बात करता हूँ, लेकिन इस भरोसे वाले का नक्षत्र देखिए कि ज्योति सिंह वो भी एक लड़की है, वो भी एक सम्मानित इंसान की पत्नी है। भले वो अपने साथ ना रखना चाहे पर वो भी एक महिला है, वो भी एक लड़की है। लेकिन उसके लिए तुम कहते हो पवन सिंह को कि आओ इसका नक्षत्र बताओ। मतलब तुम ये चाहते हो कि पवन सिंह आके बिना मतलब का ज्योति सिंह का बुराई करे, ज्योति सिंह का करेक्टर पर सवाल उठाए, जबकि आज तक पवन सिंह ने ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि ज्योति सिंह का करेक्टर खराब है। लेकिन फिर भी ये आके कुरेद रहा है पवन सिंह, तुम आओ, लाइव आओ, मीडिया में आओ और ज्योति सिंह का करेक्टर बताओ सबको। तो पावर स्टार पवन सिंह को अगर स्क्रीन पे कहना चाहिए भाई कि ज्योति सिंह भी कैसी लड़की और कैसा लक्षण है। मैंने इसके हिसाब से ज्योति सिंह का करेक्टर खराब है, इसको लगता है कि खराब है इसलिए पवन सिंह छोड़ रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं, ये कहता है कि हम बहन बेटी का इज्जत के लिए, सम्मान के लिए लड़ते हैं, और वहीं पे ज्योति सिंह के लिए ऐसा ऐसा वर्ड का ये प्रयोग करते हैं। आप लोग सोच सकते हैं मानसिक रूप से कितना घटिया इंसान है ये, कितना नीच लेवल का इंसान है ये। तभी तो हम लोगों ने इसको नाम दिया है डीओजी साहब, कुत्ता। हमें इनसे पर्सनली कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन जब जब इनका ये हाल देखते हैं तो मुझे लगता है कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना के लोगों को बताना चाहिए कि लोगों को चुतिया काट रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि हम बेटी के बहन का सम्मान के लिए लड़ने आए हैं। लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के लिए लड़ने आए, सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह का ये चाटने आए हैं। मतलब अगर पवन सिंह का फायदा इसमें है कि अक्षरा सिंह को गलत बताना तो ये गलत बताएंगे। मतलब पवन सिंह का फायदा अगर इसमें है कि पवन सिंह के फायदे के लिए किसी भी लेडीज का, किसी भी लड़की का नाम और सम्मान डुबा दो, उसको बेइज्जत कर देना, तो ये वो भी करते हैं। साफ लफ्जों में कहना हो तो सीधा आप लोग कह सकते हैं कि पवन सिंह का चाटने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हमारी बातों से आप लोग सहमत है तो इस वीडियो को दबा के शेयर करिए ताकि जन जन तक बात पहुंचे और आवाज पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।